अभी सारे बात कर रहे हैं सलमान अली आगा के रन आउट पे। मैंने शाम में ये कहा था क्योंकि मैंने उस तरह सही तरह गौर से देखा नहीं था कि 50-50 आगा की भी गलती है और वो भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा सकता था। और अभी मैंने फिर दोबारा से जो है वो गौर से देखा है रन आउट। और पहले तो जो शॉट लगी तो सलमान अली आगा को उसने आई थिंक ब्लॉक किया, उसने टांग आगे की। और कई दफ़ा माइंड पे ऐसे जाता है कि जब दो प्लेयर्स आपस में टकराव होता है तो वो रुक जाते हैं। और आई थिंक शायद यही इंटेंट था आगा का कि वो रुक गए, दोबारा क्रीज में नहीं आए। मेहदी ने वहीं पे ब्लॉक करके तो जो है उसने बॉल को विकेटों से मार दिया और रन आउट की अपील कर दी। लेकिन यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगा कि अंपायरों ने ये चीज़ क्यों नहीं सोची कि एक बॉलर ने उसको पीछे से ब्लॉक किया है तो इसलिए वो नहीं जा सका। तो यहाँ पे आप मेहदी को तो ठीक है, वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखा सकता था, उसने जो चीज़ भी की विद इन लॉ की, लेकिन एक स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है, उसको नहीं करना चाहिए था। उसको जब पता लग गया था कि मेरी वजह से वो ब्लॉक हुआ है। और आगा की मैं इतनी सिर्फ गलती कहूँगा कि बस आपने क्यों बॉल बॉल उठाया। आप फिर इससे अच्छा था कि आप दोबारा क्रीज में जाते, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है क्रीज से बाहर थे। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि मेहदी ने तो जो किया वो किया, अंपायरों को ये चीज़ क्यों नज़र नहीं आई कि बॉलर ने जब बॉल किया, जब शॉट लगी तो बॉलर ने उसको पीछे से ब्लॉक किया है। तो ये चीज़ तो अंपायरों को देखनी चाहिए ना। जब कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई फील्डर थ्रो करता है और अगर बैट्समैन जान के आगे आ जाए, बॉल के आगे आ जाए कि विकेटों का ना लग जाए, तो उस पे भी रन आउट दे दिया जाता है क्योंकि वो जान के आगे आया है। तो अब ये देखिए कि जब उसने बॉल किया तो उनका दोनों का टक्कर तो हुई है ना, तो ब्लॉक तो वो हुआ है, तो ये तो मार्जिन अंपायर दे सकते थे, तो वो ये चीज़ कंट्रोवर्शियल ना बनती। मुझे लगता है कि जहाँ पे जितनी मेहदी की गलती है, आगा की भी, अगर वो बॉल ना उठाते यहीं, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, थोड़ी सी तो गलती है कि ना ही उठाते, फिर आप अपना सोचते। लेकिन वहां पे अंपायरों को भी पूरा उससे सवाल करना चाहिए कि भाई आपने भी तो देखा ना कि एक बॉलर ने उसको ब्लॉक किया, इस वजह से वो पीछे नहीं जा सका। तो बेनिफिट ऑफ द डाउट तो फिर आप बैट्समैन को भी दे सकते थे ना कि एक बॉलर ने उसको ब्लॉक किया जिस वजह से वो नहीं जा सका। तो ये एक तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था कि विद इन अ गेम ऑफ कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप में होना चाहिए था ये। यस, गेम के लॉ में ये है, लेकिन बिल्कुल है, वो कर सकते हैं। जैसे बॉलर आके रुक के तो नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखे ना दोनों का टकराव हुआ है और वो बैट्समैन ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ पे मेहदी भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा सकते थे। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है कि यहाँ अंपायरिंग ना दिन ब दिन अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत नीचे जा रहा है। और थर्ड मैन को जो थर्ड अंपायर था उसको इस चीज़ पे देखना चाहिए था कि मतलब ये बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को जा सकता है क्योंकि वो ब्लॉक हुआ है, इस वजह से वो वापस नहीं गया। बट मुझे समझ नहीं आती अब क्या कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश इससे बेटर कर सकते थे और वो लीडर है मेहदी जो है वो। कर लेता हूं आपसे। काफी लोग कह रहे हैं कि दिस इज विद इन द रूल्स। ठीक है, अगर बैटर क्रीज से बाहर है और बॉलर बॉल पकड़ के उसको रन आउट कर देता है तो ये रूल्स के अंदर आउट है। लेकिन आईसीसी का रूल ये भी कहता है कि अगर बैटर क्रीज से बाहर है और बॉलर उसके रास्ते में आ गया है और अब बैटर वापस नहीं जाने की पोजीशन में और फिर बॉलर बॉल पकड़ के रन आउट कर दे तो ये आउट नहीं होगा। थर्ड अंपायर थे कुमार धर्मसीना। मतलब आईसीसी के बहुत बड़े अंपायर हैं कुमार धर्मसीना। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में फैसला दे दिया, टाइम नहीं लिया। एक होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक होता है रूल्स के अंदर रह के। लोग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर रूल्स के अंदर है तो आउट होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। सलमान अली आगा अगर क्रीज से बाहर है और वो बॉल पकड़ के मेहदी हसन मिराज को पकड़ाना चाह रहा है और मेहदी हसन मिराज ने हीट ऑफ द मोमेंट में अगर आउट कर भी दी है, फिर भी आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट के बाद अपनी अपील विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया।
इन्होंने पहले एंजेलो मैथ्यूज के साथ भी वो टाइम आउट वाला किया, इट डिडंट लुक गुड, मजा नहीं आया। आप अपने स्किल पे आउट करो, वो आपकी मदद कर रहा है, आपको बॉल पकड़ा के दे रहा है। और अगर कोई ये कहना चाहता है कि यार विद इन रूल्स वो आउट था तो ठीक है, फिर आउट है, लेकिन फिर आईसीसी का भाई पूरा आप कानून पढ़ लें जो ये भी कहता है कि अगर बॉलर बैटर के रास्ते में है, जो कि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि मेहदी हसन मिराज ने जानबूझ के रोकने की कोशिश की है सलमान अली आगा को, नहीं, वो इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि टाइम नहीं था। आगा वापस कैसे जाता, रास्ते में तो मेहदी हसन मिराज खड़ा हुआ था, तो ये अच्छा नहीं दिखा, ये होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल भी ऐसे रनआउट्स को मैं अप्रिशिएट नहीं करता। इस पे अभी वीडियो में दोबारा आएंगे आगे जाके। मास सदाकत, मिडिल फेज में वो जो पार्टनरशिप चल रही थी रिजवान की और सलमान अली आगा की, उसने इस इनिंग्स को एक तरह से जो है वो सहारा दिया, और उसके बाद टेक ऑफ पोजीशन पे सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया गया, मैं ये कहूंगा। और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हिस्ट्री में एक दागदार मोमेंट है। इसकी डिबेट जरूर होगी क्योंकि वो विद इन लॉस तो वो ठीक थे, वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा। आई एम श्योर के लोगों ने उसका रिप्ले कई दफा देखा होगा उस इंसिडेंट का, मगर वो उनको बॉल उठा के दे रहे थे क्योंकि वो एक तरह से एक दूसरे में उलझ गए थे। वो फॉलो थ्रू में बॉल रोक रहे थे, वो लाइन में थे सलमान अली आगा, सो उनसे लिपट गए बॉलर। तो सलमान अली आगा ने कैचुअली बॉल पकड़ने की कोशिश की, वो क्रीज से बाहर थे और उन्होंने बॉल उठा के विकेटों को लगा के रनआउट की अपील कर दी और उनको आउट दे दिया गया। हालांकि ये अपील विड्रॉ हो सकती है, बट क्या है कि कई प्लेयर्स जो है आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इतना सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा जी लॉ आपके सामने है, लॉ बनाया हुआ है, सो हमने क्या अनलॉफुल चीज की है। मगर एक ऐसी चीज आपने जरूर की है कि जिससे कि ओवरऑल जो एक जेंटलमैनली एक इस क्रिकेट के साथ एक टर्म कॉइन की जाती है, उस पे एक दागदार धब्बा लगाया आपने। और ये पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है, इससे पहले भी बहुत इंस्टेंसेस हुई हैं। आपको याद होगा कि वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया था और उसमें भी बांग्लादेश इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे मिजाज अलग है, हर टीम का मिजाज अलग होता है, हर कंट्री का मिजाज अलग है। वो गेम को ब्लैक एंड व्हाइट में कई प्लेयर्स और टीम्स देखती हैं, और कई जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से जो है वो आगे चलते हैं, क्योंकि आप एम्बेसडर्स हैं फॉर द स्पोर्ट। सो आपने एक मैसेज देना है एक यंगस्टर को कि गेम जो है वो इन दायरों में खेली जाती है। और आपको तो पता है कि इंग्लिश टर्म भी है, दिस इज नॉट क्रिकेट। इतना ज्यादा इस क्रिकेट के साथ ऑनेस्टी का एक टर्म कॉइन होती है, जेंटलमैनलीनेस की टर्म कॉइन होती है, सीधा खेलने या एक असूलों के तहत खेलने की टर्म कॉइन होती है। सो ये डिबेट रहेगी हमेशा से। तो मगर मैं उस स्कूल से आया हूँ जहाँ पे इसको एक बुरी चीज समझा जाता है, और खासतौर पे कोई अच्छाई करने के चक्कर में सलमान अली आगा अपनी विकेट गवा गए, तो उनके लिए भी मैसेज है कि ये अच्छाई का जमाना नहीं है बॉस, अपने ध्यान करें। इनफैक्ट मैं आपको दो चीजें अब बताने लगा हूँ। फिर से मैं इमरान खान की एग्जांपल कोट करूंगा क्योंकि हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट उनके नीचे खेली थी। एक तो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी जब हम बैटिंग करते थे या बॉलिंग भी कर रहे थे कि आपने बॉल जो है अगर रोका है और शॉर्ट लेग पे फील्डर्स हैं या सिली मिड ऑफ पे फील्डर हैं, मत बॉल उनकी तरफ बल्ले के साथ ऐसे करें या उनकी हेल्प करें, बिकॉज ये 9 से 5 बजे जो है ना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इस चैलेंज में आप ऑपोजिशन की क्यों हेल्प करेंगे, उनको बॉल उठाने दें आप। और दूसरा ये कि अगर कोई इंसिडेंट होता है इस तरह का, तो फिर वहां पे आपने ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है। वो श्रीकांत का वो तो अब यूट्यूब पे है, 89 की सीरीज में लाहौर में उनको आउट दे दिया गया, उन्होंने कहा मैंने छुआ नहीं है बॉल को बल्ले के साथ, और इमरान खान ने उनको वापस बुला लिया। सो ये चीजें होती हैं कि जिससे कि आप अपनी क्रिकेट को डिफाइन करते हैं और दुनिया में फिर आपकी इज्जत भी होती है। क्योंकि ये कोई इतना बड़ा तो खैर मैच नहीं था, शायद बांग्लादेश के लिए था क्योंकि सीरीज जीतना चाह रहे थे, और वहीं से पाकिस्तान का डाउनफॉल इनफैक्ट शुरू हुआ है इस इंसिडेंट के बाद। क्योंकि दूसरे एंड पे रिजवान जो के 40s में थे, उन्होंने कंसंट्रेशन लूज की, उन्होंने उठा के मार दी। तो दोनों बल्लेबाज जो सेट थे, 110-15 की पार्टनरशिप चल रही थी, वो दोनों गलत मोमेंट पे आउट हुए, और इसलिए पाकिस्तान करीबन कोई 30-40 रन शॉर्ट था। ज्यादा हो सकते हैं। फिर वो सलमान अली आगा, यार इतनी कैजुअल अप्रोच, ठीक है मेहदी हसन ने गलत किया,
उसको थोड़ा सा ख्याल और एहसास करना चाहिए था कि इंटरनेशनल गेम है, और दो नेबर ममालिक के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, अभी सारी चीज़ें मिलके हुई, स्टैंड लिया पाकिस्तान ने, उनके साथ एक अच्छा स्टैंड लिया जो मॉरल वैल्यूज़ पे था, ये सारी चीज़ों में भारत के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो देखना चाहिए कि आप किसके साथ मैच खेल रहे हैं, आपके क्रिकेटिंग टर्म्स कैसे हैं अपनी नेबर ममालिक के साथ, तो वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, ना कि इस तरह की अनएथिकल चीज़ें करनी चाहिए जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ हैं और बॉन्ड को तोड़ें। एक बड़ा गलत जेस्चर दिया मेहदी हसन ने जब एक फ्रेंडली तरीके से बॉल पकड़ाया सलमान अली आगा ने, लेकिन सलमान अली आगा को भी देखना, अपने काम से काम रखें यार। आप उनके कोई नौकर थोड़ी हैं कि बॉलें उठा उठा के उनको दे रहे हैं, और अगर बॉल आपने दे भी दिया तो अपना बल्ला तो ड्रैग कर दें। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों पे? अपनी चीज़ें, सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो आपकी विकेट है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले को चांस दे रहे हैं कि वो आपका इस नादानी का या इस कैजुअलनेस का फ़ायदा उठाए? आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है, आप अपनी क्रीज में आए, वो बॉल उनका काम है पकड़ना, वो उठा लेंगे। आपको पता नहीं क्या हो गया, और ऐसे आउट ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी आउट हुए हैं इस तरह के। तो आप क्या करना चाहिए? क्लब का मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप लोग यार। आप लोग इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, अपने मुल्क को जितवाने के लिए लोग बड़ा कुछ कर जाते हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ें कर देते थे और आप भी करते हैं, तो फिर दूसरों से बुरा मनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपने अपनी चीज़ें ठीक रखनी है, वो आपने रखी नहीं। आपने जी इन्हें बॉल उठा के दे रहे हैं, उन्हें भी जवान दे बच्चे ने इन करके बॉल लाता है यार, क्या कर रहा है यार। मेहदी हसन एक अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इकट्ठे एक टीम में हम खेल भी रहे थे। पॉकेट रॉकेट है, वैल्यूएबल बॉलिंग करता है, नीचे से आके छिक्के भी मारता है, अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है। लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना बचगाना हरकत मैं कहूँगा कि मेहदी हसन ने की है। एक यंग है, जवान है, जवानी के अंदर इस तरह की उछल कूद इंसान करता है, उस उछल कूद के अंदर उसने ये किया है। लेकिन ये सारी ज़िंदगी ये ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा तो कर दी मेहदी ने, लेकिन उसके साथ अब ये चलती रहेगी जो ये हरकत की है। तो देखना चाहिए ज़रा, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखना चाहिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। आती खुशियाँ मनाएँ, ना मनाएँ, पिछले मैच में इतनी बुरी तरह से हारे थे कि इस मैच में इस तरह जीत के थोड़ी बहुत खुशी तो हो ही रही थी। कहीं न कहीं हमारे अंदर भी ना वो अब स्टैंडर्ड हमारा वही नीचे हो गया, राइवलरी जागना शुरू हो गया। तेरी लड़ना शाह मैच में गाली-शाली भी काफ़ी हुई हैं, क्योंकि नहायत ही हल्की हरकत कर दी है बांग्लादेश वालों ने यार। इतनी घटिया हरकत, इतनी घटिया। बहुत से लोग कहेंगे जिसके अंदर कि नहीं है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रीज से बाहर गया हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने तो आपको आउट करना है। लेकिन यार कोई तरीका होता है आउट करने का। अगला बॉल उठा के दे रहा है आपको कि ये ले लो बॉल, आप जो है रन आउट करें। चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बॉलर को ज़रा ज़ोर लगी हुई है, उसका दिमाग में चल रहा है मैंने आउट करना है, करना है, करना है, करना है। उसने जज़्बात में आके आउट कर भी दिया, आपने अपील भी कर दी, थर्ड अंपायर को भी चला गया, आउट भी दे दिया गया, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ना पता चल जाता है बंदे को कि यार थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, कोई नहीं यार रिवर्स कर लो, विथड्रॉ कर लो अपनी अपील। लेकिन नहीं किया जी, निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास। बहुत से लोग इस किस्म की भी बातें करेंगे अभी कि हमने पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया बांग्लादेश वालों के साथ, तुम लोगों ने हमें ही डस दिया, हमारे आस्तीन का सांप। इस किस्म की बकवास मेरे ख्याल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैच हो रहा है, मैच को मैच की तरह लिया जाए, और मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो अच्छा लगता है। उसी बहाने वहाँ पर भी थोड़ी गाल-गलोच हुई, आपके कप्तान साहब ने भी जो है काफ़ी गालियाँ दी हैं, और गालिबन आपके बॉलर्स भी जो हैं, वो भी इसी बहाने शायद थोड़ी-सी इनको शर्म आ गई, एग्रेशन दिखा दिया। वरना तो इनके याराने ख़त्म नहीं होते, इखलाक से जीतने की कोशिश, हम यहाँ पर तबलीग करने के लिए आए हैं, हम खेलने के लिए। बाउंड्री रोप से अंदर आप आ गए तो आप एक वॉरियर के तौर पे आए हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सी स्पोर्ट्स हैं मेरी दोस्त, बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल नाम के ऊपर होती हैं कि ये फलाना लड़का है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है, वेरी गुड, पाकिस्तान का तो है, लेकिन फलाना